अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम मॉलिक्यूल्स की शेप्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स और एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम पर बात करेंगे। अब स्क्रीन पर दी गई इस टिप पर गौर करें कि फॉर एवरी लोन पेयर सब्ट्रैक्ट 2.5 डिग्रीज फ्रॉम द टोटल एंगल, यानी कि हमें हर लोन पेयर के लिए टोटल एंगल में से 2.5 डिग्रीज को माइनस करना होगा। टोटल 3 चीज़ें हैं जो एक किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करती हैं, और हर मॉलिक्यूल की शेप की वजह से एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम भी अलग अलग होता है। अब अगर हमारे पास बॉन्डिंग पेयर्स किसी भी मॉलिक्यूल में 2 हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि शेप क्या होगी। अब क्योंकि हमें पता है कि कार्बन के एटम में टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ने बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिए। इसका मतलब उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 बनते हैं और मॉलिक्यूलर शेप लीनियर होगी, यानी कि एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम 180 डिग्रीज होगा। इसकी एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पर दी गई हैं। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स 3 हो जाते हैं और लोन पेयर 0 होता है, तो फिर मॉलिक्यूलर शेप क्या होती है। इसकी एक एग्जांपल बोरॉन क्लोराइड है, जो कि BCl3 है। अब हमें पता है कि बोरॉन के टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसने तीनों के तीनों ही बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिए, तो लोन पेयर 0 हो गए। अब हमें देखना है कि इसकी शेप क्या होगी और एंगल क्या होगा। ऐसे मॉलिक्यूल की शेप ट्रिगोनल प्लेनर होती है और एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम 120 डिग्रीज होता है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स 2 हैं लेकिन लोन पेयर 1 है, जैसे कि इस ऑक्सीजन के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमें दिख रहा है, तो फिर क्या होगा। अब हमने जो टिप डिस्कस की थी वो ये थी कि आपको हर लोन पेयर के लिए टोटल एंगल में से 2.5 डिग्रीज माइनस करना है, लेकिन टोटल एंगल कहाँ से आएगा। तो टोटल एंगल हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स से मिलेगा। हम लोन पेयर को भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में गिन रहे होते हैं। तो अब ऑक्सीजन के गिर टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, 2 उसके बॉन्डिंग पेयर्स हो गए और 1 उसका लोन पेयर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हो गए। इसका मतलब इसकी असूलन तो शेप ट्रिगोनल प्लेनर या फिर 120 डिग्रीज की होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास लोन पेयर है, इस वजह से हम 120 में से एक लोन पेयर की वजह से 2.5 माइनस कर देंगे और अब जो शेप होगी वो बेंट या ट्रायंगुलर होगी और एंगल 117.5 डिग्रीज हो जाएगा। और ये वाला 2.5 हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि लोन पेयर की वजह से रिपल्जन होती है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है एक मेथिन का मॉलिक्यूल। मेथिन के मॉलिक्यूल में टोटल 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन के टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसने चारों के चारों ही बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिए, तो लोन पेयर्स हमारे पास 0 होंगे और इस मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहीड्रल होगा और 109.5 डिग्रीज का एंगल होगा। अब हम कुछ और केसेस डिस्कस करते हैं। अमोनिया के मॉलिक्यूल में अब हमें पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से टोटल 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स 3 होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब 5 - 3 हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचते हैं और ये इसका एक लोन पेयर होगा। अब फिर से हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर हम करें तो 3 + 1 = 4। हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनेंगे, जो कि हमें एक आइडियल टेट्राहीड्रल यानी कि 109.5 डिग्रीज का मॉलिक्यूल देगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, तो हम 109.5 में से 2.5 माइनस कर देंगे और एंगल 107 डिग्रीज बन जाएगा। ये इस मॉलिक्यूल को एक पिरामिडल शेप देगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास बॉन्डिंग पेयर्स 2 हों और लोन पेयर्स भी 2 हों, जैसे कि इस वाटर के मॉलिक्यूल में है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 4 हो गए। ऑक्सीजन के एटम पर टोटल 2 बॉन्डिंग पेयर्स हो गए और 2 लोन पेयर्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 2 + 2 = 4 होगा। अब मॉलिक्यूलर शेप आइडियली हमारे पास टेट्राहीड्रल ही होनी चाहिए, जो कि 109.5 डिग्रीज का एंगल देगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं, इसलिए हम इस दफ़ा 109.5 में से 2 बार
2.5 डिग्रीज माइनस कर देंगे और एंगल 104.5 डिग्रीज होगा। ये शेप एंगुलर या बेंट मॉलिक्यूल की होगी और इसकी एग्जांपल्स भी हमें स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, जैसे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5। इस मॉलिक्यूल में टोटल हमारे पास 5 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और जैसा कि हमें पता है कि फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि इसने सारे ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज कर लिए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हमारे पास 5 ही होंगे और ये शेप ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होगी और इसके अराउंड 90 और 120 के एंगल्स बनेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर 6 बॉन्डिंग पेयर्स हों। अब सल्फर हेक्साफ्लोराइड में हमारे पास टोटल 6 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसने सारे के सारे बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिए। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 ही होगा और मॉलिक्यूलर शेप ऑक्टाहीड्रल होगी। सेंट्रल एटम के अराउंड जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज होगा। आइए अब हम इन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मॉलिक्यूल पर 2 लोन पेयर्स हैं और उसके पास 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। इसका मॉलिक्यूल हमने कुछ इस तरह बनाया है कि पर्पल सर्कल जो है वो सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 2 ब्लू सर्कल्स हैं वो बॉन्डिंग एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो सेंट्रल एटम है इस पर हमने 2 लोन पेयर्स बना दिए और इसके 2 बॉन्डिंग पेयर्स हमने कुछ इस तरह बना दिए। ये एक आइडियल डिपिक्शन है वाटर मॉलिक्यूल की, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसका दोबारा एंगल कैलकुलेट करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इसके पास टोटल 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 होगा, यानी कि 4 होगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक टेट्राहीड्रल होता है और टेट्राहीड्रल जो है उसका एंगल 109.5 डिग्रीज होता है। लेकिन हम क्योंकि लोन पेयर्स को कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब हमें 109.5 में से 2 दफ़ा 2.5 माइनस करना पड़ेगा। जब हमने ये 2 दफ़ा माइनस किया तो हमें जो एंगल मिला वो 104.5 मिला, जो कि एक एंगुलर शेप को बताता है। आइए अब हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब यही है। थैंक यू।